जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज के समय में गोपियां भगवान के पास आधी रात को क्यों दौड़ी आई। बहुत सारे लोग तथा कथित लोग इस पर बड़े प्रश्न भी उठाते हैं। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और बताते हैं कि जब शरद पूर्णिमा की पावन रात आई, पावन बेला आई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया मुभाश्रित। जब शरद पूर्णिमा की रात आई और भगवान ने जब अपनी वेणु बजा करके गोपियों को बुलाना प्रारंभ किया, तो सभी गोपी कुछ ना कुछ कार्य कर रही थी। और जैसे ही भगवान की वेणु को गोपियों ने सुना, तो मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान सभी गोपियों का नाम ले लेकर बुला रहे हैं। अरे चित्रा, कहाँ है सखी, देख मैं तुझे याद कर रहा हूँ। अरे विशाखा, कहाँ है सखी, देख मैं तुझे याद कर रहा हूँ। अरे ललिता, कहाँ है सखी, देख मैं तुझे याद कर रहा हूँ। सभी गोपियों को भगवान बुलाने लगी। गोपियों के कानों में ऐसी आवाज जा रही है कि मानो भगवान उसी गोपी का नाम लेकर उसको बुला रहे हो। और जैसे सुना तो गोपियों ने सभी अपना कारबार छोड़ करके सभी गोपियां भागी हुई भगवान के पास आई। और जैसे गोपियां भगवान के पास आई, तो भगवान ने गोपियों से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तत्पश्चात तुरंत ये पूछा कि प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आई हो। ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, कारण बताओ। जैसे गोपियों ने सुना महाराज कि भगवान ने बुलाया है और पूछ रहे हैं कि किस लिए आई हो, क्या कारण है, गोपियां स्तब्ध रह गई भगवान को देखकर। क्या बोले गोपियां। तो गोपियों को भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता स्त्री का धर्म समझाया। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अरे गोपियों, तुम एक बड़े उच्च कुल की स्त्रियां हो, उच्च कुल की नारियां हो, उच्च कुल की कुल वधू हो, और तुम इतनी रात्रि को पर पुरुष के पास आई हो। जमाना समाज तुमको क्या कहेगा, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। गोपियां मुस्कुराती हुए भगवान से कहने लगी, प्रभु, आपने हमको जो कुछ समझाया वो हम सब स्वीकार करती हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ बातें हैं, हम आप तक रखें। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल रखो, क्या बात है। गोपियों ने कहा, प्रभु, हम ज्यादा तो नहीं जानते, ब्रज की अनपढ़ गवार गोपियां हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि प्रभु, अगर किसी स्त्री का कोई पति हो और वो विदेश जा रहा हो और उस समय उसने अपने पत्नी को एक तस्वीर दे दी कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम इस तस्वीर की पूजा करना, और ऐसा कहकर के वो चला जाता है, और जब वो चला जाता है तो वो स्त्री उस तस्वीर की पूजा करती है। लेकिन जब वो उस स्त्री का पति जब पुनः वापस लौट करके उसके पास आ जाए, तो उस स्त्री का क्या धर्म बनता है कि वो उस तस्वीर की पूजा करे या फिर अपने असली पति की पूजा करे जो द्वार पर खड़ा है। भगवान ने कहा, गोपियों, अपने असली पति की पूजा करनी चाहिए, तस्वीर की पूजा तो तब तक की जाती है जब तक असली पति ना आया हो। गोपियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले, प्रभु तो फिर बताओ ना, अगर हम उस जगत मिथ्या को छोड़ करके अपने जगदीश के पास आ गए हैं, तो बताओ ना हमने कौन सा गलत कार्य किया है। आज हम सब कुछ छोड़ करके जब अपने जगदीश के चरणों में आ गए हैं, तो हमने क्या गलत कार्य किया प्रभु। अगर जगत पति के पास आने के बाद दुनिया अगर हमको ताने भी मारे, तो ताने भी हमको स्वीकार है, लेकिन जग छूट जाए लेकिन कृष्ण नहीं छूटना चाहिए। जब भगवान ने देखा कि गोपियों के हृदय में भगवान के मिलने की इतनी उत्कंठा है, भगवान के दर्शन की ऐसी लालसा है,
तब जा करके भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया है। गोपियों को भगवान ने वो सुख प्रदान किया है जो एक जीव और परमात्मा के बीच होता है। महाराज क्या है? इस पर संत जन कहते हैं कि जीव और परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही महाराज है। और हम क्या करते हैं? हम तथाकथित लोग भगवान की करुणामयी कृपा को जाने बिना, भगवान की असीम कृपा को जाने बिना हम उस पर तर्क उठा देते हैं। हम उस पर तर्क करते हैं कि अरे, गोपियों ने तो पराय पुरुष के साथ नृत्य किया था, या भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ नृत्य किया था। आप सभी से विनती है कि बिना किसी के चरित्र को जाने हुए, बिना किसी के चरित्र को पढ़े हुए, किसी के चरित्र पर बस प्रश्न मत उठाइए। इसलिए भैया, ब्रजवासी कहते हैं कि ठाकुर जी की लीला का पार पाना ये तो ब्रह्मा के वश में भी नहीं है, तो हम तो एक साधारण जीव हैं। इसलिए सदा ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ठाकुर जी हमको अपनी कृपा प्रदान करें, हमको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।